बहुत सारे लोग के साथ प्रॉब्लम होती है कि उनको बार बार सेक्सुअल थॉट आते हैं उनके दिमाग में, या उस तरह की एक्टिविटीज़ के बारे में वो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं, क्योंकि एनर्जी उनकी समझ लो जहाँ पर जानी चाहिए, जिन जगहों पर काम भी कर रहे हैं तो काम में मन नहीं लग रहा, क्योंकि थोड़ा सा ही खाली होते हैं तो तुरंत दिमाग हो जाता है, तो काम पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते हैं, लाइफ में किसी और भी एक्टिविटीज़ पर सही तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो उन सारी वजहों के लिए या उन सारी चीज़ों लोगों के लिए सिर्फ एक ही शब्द कहेंगे कि एक तो ये है कि अपने आप को, अपने गोल को बहुत बड़ा रखिए। तो जब आप बड़ा बड़ा गोल रखते हो लाइफ में, अगर आपके बड़े गोल होते हैं, बड़े लक्ष्य होते हैं, बड़ी चीज़ें पानी होती हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। पहली बात तो ये होती है। दूसरी बात, कोशिश करिए कभी भी बहुत अकेले मत रहिए। जो इंसान अकेला होता है तभी उसके दिमाग में ज़्यादा इस तरह के थॉट आता है। तो अगर आप सोशल रहते हो तो जैसा डिप्रेशन का इलाज होता है कि जितना ज़्यादा हम सोशल रहते हैं उतना इस तरह के ख़ैरात कम आते हैं। रात में भी अगर सोते हो तो बहुत ज़्यादा आ रहा है तो अकेले कमरे में नहीं सोइए। खास करके मैं टीन एज के बच्चों और यंग एज के बच्चों को लेकर, कई बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की प्रॉब्लम, सेक्सुअल डिज़ायर की प्रॉब्लम जो है सिर्फ टीन एज के बच्चों या यंग एज के बच्चों को परेशान करता है, कई बार ये ओल्ड एज के लोगों को भी बहुत परेशान करता है। अगर मैं ओशो की बात कहूँ तो ओशो का ये है कि कई बार मरते वक्त तक इंसान के दिमाग में इस तरह का थॉट रहता है, और अगर आप फ्राइड वगैरह को पढ़ेंगे तो वहाँ पर भी आपको इस तरह की सारी चीज़ें पता चलती हैं। तो उसका तरीका यही है कि ज़िंदगी के बड़े बड़े मकसद रखिए और बहुत ही ज़्यादा कह सकते हो डिसिप्लिन लाइफस्टाइल जीजिए। बेवजह मतलब उभारना नहीं है, अदरवाइज़ क्या हो जाता है, ये एक दलदल भी ऐसा है कि जिस दलदल में आप फंस जाएंगे। अगर इस एनर्जी को सही तरीके से यूटिलाइज करते हैं, क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो फॉर्म ऑफ एनर्जी, तो आपकी ज़िंदगी बहुत खुशहाल हो सकती है। बिकॉज इसके साथ इसलिए प्रॉब्लम भी थोड़ी सी होती है कि ब्रेन में और सारी चीज़ों के जो सेंटर होते हैं आपके आधे चौथाई या और भी परसेंटेज से कम होते हैं, बट इस तरह की चीज़ों के लिए 2% होता है। तो आप ये कहोगे कुछ लोग लॉजिक लगाएंगे 2%, तो 2% ही यूज़ करिए। लेकिन लोग क्या करते हैं ना कि अपनी ज़िंदगी का 90% तक इन सब चीज़ों में खर्च कर देते हैं, और एक ऐसी चीज़ होती है जो हम किसी से बात नहीं कर पाते, हम किसी से बोल नहीं पाते, और हम इसको जितना दबाते हैं उतना उभरती हैं। तो मैं हमेशा क्या करती हूँ कि किसी भी चीज़ को ना दबाना है ना उभारना, उसको चैनलाइज करना है। तो एनर्जी का फॉर्मेट है, आप खुद भी देखोगे कई बार जब आप बहुत ज़्यादा काम में उलझे रहते हो, आपके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा रहता है, आप इस तरीके से फिजिकली मेंटली हर जगह ऑक्यूपाइड रहते हो, मतलब फिजिकल वर्क है, मेंटल वर्क है, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ हैं, तो आपको महीनों महीनों तक इस तरह की चीज़ों का ख्याल नहीं आता। पर कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको दिन के कुछ घंटे भी इन थॉट्स के बगैर, इन एक्टिविटीज़ के सोचे बगैर उनके दिमाग, मतलब उनका दिन नहीं गुजरता। तो ऐसे सारे लोग के लिए मैं कहूँगी अपनी ज़िंदगी के मकसद बड़े रखिए, और जब ज़िंदगी के मकसद बड़े रखेंगे तो इस तरह की चीज़ें तकलीफ़ नहीं करेंगे, क्योंकि जो लोग हिंद सत्व के होते हैं उन्हीं को सारी चीज़ें बहुत परेशान करती हैं। तो अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करिए, प्रोडक्टिव यूज़ में यूज़ करिए, क्रिएटिव चीज़ों में यूज़ करिए, और अगर आप खेलने कूदने का शौकीन है तो खेलिए कूदिए, स्पोर्ट्स वगैरह मतलब इंजॉय करिए। तो उससे क्या होता है, ये सारी एनर्जी का एक फॉर्मेट है, वहाँ ड्रेन हो जाता है। इसलिए जिन लोग की ज़्यादा डिज़ायर होती है उनको हमेशा बोला जाता है कि स्पोर्ट्स करिए, मतलब खेलिए कूदिए, फिजिकल वाला खेलिए कूदिए। ये वीडियो गेम वगैरह खेलने से इस तरह की चीज़ों का इलाज नहीं हो पाता है। थैंक यू।